Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor Learn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty and डॉलर INR. तो बात करेंगे कि कल मार्केट में आप क्या लेवल्स एंड डायरेक्शन को देख सकते हैं चारों सेगमेंट्स में. क्विकली स्टार्ट करेंगे सबसे पहले निफ्टी के साथ. ओके सो आज हमें एक थोड़ा सा रिलीफ रैली जैसा कुछ देखने को मिला है. आई शुड नॉट से रैली, बट हाँ एक कहीं ना कहीं प्राइस जो है वो कहीं कंसोलिडेट होता हुआ हमें मिला है. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बहुत लॉन्ग टर्म एक ट्रेंड लाइन है जिसको फिलहाल प्राइस ने अच्छे से सपोर्ट लिया है और क्लोजिंग जो है इसके अबव ही आया है. सो येस डेफिनेटली काफ़ी हद तक जो एक गैप क्रिएट हुआ था मॉर्निंग में वो भी फिल करने की कोशिश की है, बट पूरा फिल अभी भी नहीं हुआ है. एंड सेकेंडली अगर आप देखोगे तो जो 20 EMA है विच इज़ 21,563 के आसपास का जो लेवल है उसके अभी भी फिलहाल बिलो ही क्लोज हुआ है. एक हाई ज़रूर बनाया था उसके आसपास का, बट क्लोजिंग अभी उसके नीचे आया है. सो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो देखो आने वाले कुछ दिनों में शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट अभी थोड़ा सा बेरिश है एंड वी माइट एबल टू सी लिटिल मोर डाउन साइड. दूसरा अगर मैं कल की बात करूँ कल क्या लेवल्स या डायरेक्शन हो सकता है, तो कल मैं थोड़ा सा यहाँ पे बुलिश कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रही हूँ, या फिर अगर यहीं कहीं पे ओपन होकर होता है प्राइस तो बुलिश कंसोलिडेशन आप देख सकते हैं, या अगर कहीं गैप अप एक ओपन होता है तो डेफिनेटली वापस से एक बार फॉल आप देखेंगे, क्लोजिंग जो है वो बिलो आती हुई देखेंगे. सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर दिस निफ्टी. क्या लेवल्स रह सकते हैं, चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं. सो लेवल्स सबसे पहला तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है 21,500 का, दूसरा है 593 का और तीसरा है 650 का. पहला सपोर्ट है 285 का, दूसरा है 102 का और तीसरा है 20,850 का. मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि एक जो 20,000 का 21,000 का नॉट 20,000 का 21,285 का जो लेवल है यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए प्राइस को, क्योंकि पहले भी यहाँ पे काफ़ी एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला है. सो 2100 का एक लेवल डाउन साइड और अप साइड जो है 21 मैक्सिमम 500 तक का रेंज जो है वो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है. मैं एक ऐसा लेवल जो है उसको एक्सपेक्ट कर रही हूँ. अगर ओपन इंटरेस्ट को और मैं इसके साथ देखूँ, सो ओपन इंटरेस्ट से भी हमें एक आइडिया लगेगा क्योंकि कल थोड़ा एक्सपायरी भी है. सो ओपन इंटरेस्ट डेटा यहाँ पर आपको बता रहा है कि येस आज कुछ पोजीशंस जो हैं ऐड तो हुई हैं बाइंग की पुट सेलिंग की, मतलब कि थोड़ा सा अपसाइड आपको लग रहा है 21,450 पर, और अगेन अपसाइड जो है वो 500 पर बहुत ही लिमिटेड है. तो एक डाउन साइड 400 से 500 का रेंज जो है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है. ब्रॉडर रेंज में यहाँ पे 300 से लेकर 600 तक का एक्सपेक्ट कर रही हूँ कल निफ्टी के लिए. सो ये लेवल्स हो गए हमारे निफ्टी के. बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो वापस से देखो कहीं ना कहीं आज जो 100 EMA है और जो ये ट्रेंड लाइन है ये दोनों को ही प्राइस ने यहाँ पर सस्टेन करने की पूरी कोशिश की है. क्लोजिंग जो है येस डेफिनेटली इट्स अ ग्रीन कैंडल, बट काफ़ी हद तक अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बुलिश नहीं लग रहा है, क्योंकि यह ट्रेंड लाइन है तो ट्रेंड लाइन को अचानक से एकदम से ब्रेक नहीं हुआ है. थोड़ा एक बायर्स ने वापस से कोशिश की है, बट ये जो कोशिश है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही है. ऐसा नहीं लग रहा है कि प्राइस यहाँ से वापस से बहुत अच्छे से बाउंस बैक करेगा. तो रहने वाला बैंक निफ्टी भी एक बेरिश साइड ही है. शॉर्ट टर्म में अगर मैं बात करूँ आने वाले कुछ दिनों में तो बैंक निफ्टी में भी आपको फर्दर फॉल नजर आएगा. बट कल हाँ डेफिनेटली एक 45,500 के आसपास का जो लेवल है, जो प्रिसाइज लेवल है विच इज़ 550 का, ये सपोर्ट लेवल है, इसके आसपास ज़रूर हम एक बार कंसोलिडेशन देखेंगे. दूसरा सपोर्ट है 45,160 का और तीसरा है 44,695 का. पहला रेजिस्टेंस है 45,880 का, दूसरा है 46,250 का और तीसरा सपोर्ट विच इज़ कमिंग एट अराउंड 46,485 का. तो ये लेवल्स रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स आप कल बैंक निफ्टी के लिए देख सकते हो. मैक्सिमम मुझे क्या लगता है 46,000 से लेकर 45 के बीच में हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम रेंज कल के लिए. ओपन इंटरेस्ट और चेक कर लेते हैं एक बार. सो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जो है वो हमें यस ओके नाउ लुक एट हियर.
कुछ पोजीशंस 46,000 पर आज ऐड ज़रूर हुई हैं और इसका अगला जो रेजिस्टेंस है विच इज़ 46,500। तो अगर 46,000 को ब्रेक करेगा तभी हम 500 46,500 तक जाएंगे, बट अगेन 46,000 पर बहुत सॉलिड एक रेजिस्टेंस है। सो दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी कि कल हम एक इंट्राडे बेसिस पे थोड़ा सा 46 के ऊपर जाता हुआ देखें, बट अगेन क्लोजिंग जो है वो मुझे लगता है 46 या उसके बिलो ही आएगी। तो एक ब्रॉडर रेंज में यहाँ पे लेके चल रही हूँ 40, थोड़ा ब्रॉड लेके चल रही हूँ बिकॉज आजकल वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो 45,000 से 46,500 का एक रेंज जो है बैंक निफ्टी के लिए वो हम लेके चल सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है 45,500 से लेकर 46,200 के बीच में हम एक मूवमेंट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिन निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि बैंक्स ही डाउन है, फाइनेंशियल्स ही डाउन है, तो डेफिनेटली हमको फिन निफ्टी भी थोड़ा सा डाउन मिलेगा। अगेन 100 ईएमए के नीचे है, तीनों ही ईएमएस के नीचे है, बट कहीं ना कहीं 100 ईएमए को हो सकता है हम एक बार टेस्ट होता हुआ देखें। सो विच इज़ 100 ईएमए का फिलहाल जो लेवल है 20,420 के आसपास का है और 320 के आसपास का एक रेजिस्टेंस भी है। तो पहला रेजिस्टेंस है 320 का, दूसरा है 532 का और तीसरा है 650 का। पहला सपोर्ट है 105 का, दूसरा है 20,045 का और तीसरा है 19,915 का। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है 20,100 से लेके 20,400 या 500 लगा लीजिए, 400 बिकॉज हमारा ईएमए भी है, तो 20,100 से लेके 20,400 तक का एक रेंज जो है मुझे कल लग रहा है इसमें फिर निफ्टी में थोड़ा सा बुलिश कंसोलिडेशन आप यहाँ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट अगेन अगर ये खुलता ही गैप अप है तो बहुत ज़्यादा आप अपसाइड एक्सपेक्ट फिर मत करना, बिकॉज वहाँ से प्राइस जो है डेफिनेटली नीचे ही आएगा, फॉल ही करेगा। चलो अब इसका भी एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो आप देख सकते हो कि 20,300 पर ना बहुत अच्छी एक पुट सेलिंग की पोजीशंस जो है आज ऐड हुई हैं, कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे। और अपसाइड कितना बन रहा है 20,500 तक का, और लेवल जो है 20,000 का है ऑफ कोर्स और 100। यस, सो व्हाट यू कैन डू, 20,000 से 20,500 का मैक्सिमम ब्रॉड रेंज हम लेके चलेंगे। 20,200 से लेके 20,400 तक का मोस्ट प्रोबेबली मुझे यहाँ पे रेंज जो है वो नजर आ रहा है कल फिन निफ्टी के लिए। डॉलर आईएनआर अगेन इट्स लुकिंग प्रिटी वीक, बिकॉज अगर आप बात करो यहाँ पे तो एक वापस से इसने एक ब्रेकआउट की कोशिश की थी जो कि है 83.2425 के लेवल्स को, बट ये नहीं सस्टेन कर पा रहा है, बहुत वीक लग रहा है। तो मैं कल यहाँ पे थोड़ा सा बेरिश कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट करूंगी। और लेवल्स क्या है, 83.24 रेजिस्टेंस 1, 83.32 रेजिस्टेंस 2, 83.05 का सपोर्ट 1 और 82.95 के आसपास का सपोर्ट 2। बेरिश कंसोलिडेशन थोड़ा सा अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं लग रहा है, बिकॉज मल्टीपल रेजिस्टेंस है डॉलर आईएनआर को ब्रेक करने के लिए। और अगर बाई चांस मार्केट्स और यहाँ से फर्दर फॉल होते हैं तभी हम थोड़ा अपसाइड और यहाँ पर देख सकेंगे। तो कल के लिए मैंने व्यू आपको बताया है ऑल द 4 मार्केट्स में, और शॉर्ट टर्म का भी एक व्यू हमने डिस्कस किया कि फिलहाल तो भी मार्केट्स जो है वो थोड़ा वीक ही लग रहा है, थोड़ा बेरिश ही लग रहा है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, आई मीट यू ऑन सैटरडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।